माइंडेड एक्सपर्ट की वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। और भी किसी प्रकार के डाउट क्लासेस आपके क्वेश्चन होते हैं तो आप अवश्य पूछें, ठीक है। सभी स्टॉप आप लोग को बताएंगे। गुड आफ्टरनून। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा 5 मिनट के लिए आज क्या है 28 फरवरी। तो नेशनल साइंस डे। हु? सीवी रमन। सीवी रमन को 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला। गवर्नमेंट जो है 1986 में जो इसको डिजाइन करा दिया। तो आप सोच लीजिए, जो आपका नेशनल साइंस डे यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस NSD आज 28 फरवरी है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि इसमें आप सोच लीजिए, आप अपने कॉमन लाइफ में जो 10+2 स्टूडेंट क्रॉस कर चुके हैं, जिनका बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है टेक्नोलॉजी से लेकर हर कॉन्सेप्ट पर टेक्निकल पॉइंट, जो फिजिशियन या केमिस्ट्री डिपार्ट से या मैथमेटिक्स डिपार्ट से, किसी भी डिपार्ट से, यानी आप कह लो साइंस है साइंटिस्ट। तो ऐसी कंडीशन पर यदि आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप चाहे केमिकली साइंटिस्ट बने, चाहे फिजिक्स से साइंटिस्ट बने, चाहे गणितज्ञ से गणितज्ञ साइंस बने, तो इसमें सबसे आपका रोल यही रहेगा कि आप अपने लाइफ में चाहते क्या हैं। अब सोच लीजिए, जो सीवी रमन थे उन्होंने 1930 में नोबेल प्राइज प्राप्त कर लिया और इन्होंने साइंस के फील्ड में बहुत सी ऐसी चीज़ें काम की है, ठीक है। और ये कौन से थे? भौतिकी वैज्ञानिक थे, फिजिशियन साइंटिस्ट थे। तो कहानी का सच क्या, और उसमें जो है 1986 में 1930 में इनको मिला नोबेल प्राइज है, और 1986 में जो है अपने इंडिया का गवर्नमेंट ने उसे डिजाइन करवाया कि हाँ अब जो है साइंटिस्टों को जो है प्राइज जो यानी नोबेल प्राइज दिया जाएगा। तो नोबेल प्राइज आपको भी मिल सकता है, और नहीं भी मिले आप एक ग्रेट साइंटिस्ट बन जाओगे ना, ठीक है। हर चीज़ आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। आज देखिए हमारा इंडिया फर्स्ट ही राउंड में जो है मार्स तक पहुंच गया, मंगल तक पहुंच गया, जबकि और भी अन्य देश हैं, अमेरिका, जापान, रूस और भी बहुत से ऐसे देश हैं जो पहली बार में सफलता नहीं प्राप्त की। हमारे यहाँ कहा जाता है, एक गांव से लगाए जो है एक बहुत बड़े सिटी तक, कि इंडिया क्या जुगाड़ बहुत सी चीज़ें काम कर देता है। तो जब हमारा इंडिया के लोग यहाँ से मार्स पर भेजे तो कम बजट में और फर्स्ट ही राउंड में सफल हो गए। तो बहुत कुछ है। और अपने यहाँ के लगभग आप कह सकते हो ना 80%, 20 क्या 30 क्या 80% तक जो है आपके यहाँ से, इंडिया से मेडिकल स्टूडेंट, इंजीनियर स्टूडेंट, जो अच्छे लोग हैं या जो स्कॉलर पे हैं, वो लोग अमेरिका स्टडी कर रहे हैं। बहुत से साइंटिस्ट वहाँ पे हैं, बहुत से डॉक्टर हैं वहाँ पे, बहुत से अच्छे टीचर भी लोग हैं वहाँ पर। अब ये कहाँ से पॉसिबल हुआ यार? नॉलेज। आप बनो साइंटिस्ट। हम भी कहेंगे, हमारे यहाँ से भी यदि कोई बच्चा बन गया ना, कहेंगे है तो हमारे यहाँ से वो लड़का निकला हुआ है वैज्ञानिक बन गया। आप लोग का समय, आप लोग के लिए वह चांस मिल सकता है, बन सकते हो। हम लोग के जो जमाने में उतना गाइडेंस नहीं रहता था, आजकल के जो है सोर्स ऑफ नॉलेज बहुत कुछ है। तो पढ़ाई करोगे तो बन जाओगे। So once again, happy
National Science Day to all of you and every scientist. I hope आप सभी बहुत अच्छे तरीके से अपने लाइफ को आगे बढ़ाएं, अन्यथा बहुत कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, कई बच्चे कमेंट कर रहे थे सर जी साइंस के चीज़ में इतना चला जा रहा है और युद्ध हो रहा है, तो भले से वो भी देखो वहाँ पे भी साइंस का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जो रसिया और जो यूक्रेन की जो लड़ाइयाँ हो रही हैं उनकी कुछ जो अपनी एक हिस्ट्री रही होगी। कोई जो है दोनों भाई लड़ाइयाँ की वो कब होती हैं, जब दोनों में से कोई जो है यानी कहा जाता ना एक ताली से एक हाथ से ताली बजता नहीं, तो इसमें भी समथिंग इसमें भी समथिंग कुछ रहा होगा। तो आज रसिया और यूक्रेन में हो रहा है, हमारे यहाँ भी हो सकता है, अपने इंडिया में भी हो सकता है। जितना तनाव पूरे जो है चीन को लेके पाकिस्तान को लेके रहता हो सकता है, जब एक लिमिट जो क्रॉस हो जाएगा तो फिर इट्स पॉसिबल। तो उन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग का जो है क्या है बोर्ड है, बोर्ड में आप लोग जो है क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को रिपीट कीजिए, 1 टाइम नहीं 2 टाइम नहीं, यानी मैनी टाइम आप जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से रिपीट कीजिए। सवेरे उठिए, ठीक है, आप जो है मोबाइल छूने के बजाय जो है आप एक बार फार्मूला के कॉन्सेप्ट को एक नज़र जो है सरसरी नज़र से देख लीजिए, हर चीज़ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। देखिए किस तरह से आपकी जो माइंड डेवलप हो जाता है, हर चीज़ें संभव होता है, ठीक है। तो आज आप सभी को माइंडेड एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट द्वारा सभी वैज्ञानिकों को, सभी इंजीनियर को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ें तो बहुत कुछ कर पाएंगे, ठीक है। सीवी रमन को जो है ये रमन इफेक्ट उन्होंने ये नाम दिया गया है रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव का रीजन रहा, जिससे जो है इसका हिस्ट्री आप लोग पढ़ेंगे तो जान लेंगे। खैर आप इतना जान लीजिए आज 28 फरवरी है कि 28 फरवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, हैप्पी नेशनल साइंस डे। और इन दिनों में बताया जाता है इंजीनियरों को, साइंस डिपार्टमेंट वालों को कि कौन सा साइंटिस्ट कौन सा क्या इन्होंने हाई लेवल तक जो क्या क्या नहीं किया, और बहुत कुछ अपने देश के लिए अपने समाज के लिए इन्होंने किया। आप जो है एज वेल एक प्रैक्टिकली जो आप साइंटिस्ट का नाम लें तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी ले सकते हैं, जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा देश के प्रति सेवा की और इन्होंने बहुत कुछ किया, ठीक है। तो एक जज्बा रखोगे तो कर ले जाओगे, आप नहीं कर पाओगे तो वही कहावत हो जाएगा धोबी का कुत्ता नगर का नघाट का। तो आप लोग स्टडी कीजिए, अभी आप जो है 10+2 में हो, अदरवाइज जो PG UG में हो, आप अच्छे से पढ़ोगे आपको लक्ष्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। नहीं मिला लक्ष्य, ठीक है, आप प्रयास निरंतर करते गए निरंतर कर गए तो उससे कहीं अच्छा आपको मिलेगा, ठीक है। ये नेचर का गुण है, प्रॉपर्टी है कि यदि आप किसी में चूक कर जाते हैं उससे कहीं अच्छी जो है पॉलिसियाँ, अच्छी ड्रीम, अच्छी चीज़ें आपका वेट करता है, ठीक है। तो हमें आपको उस योग्य बनाना होगा जो हम लोग चाहते हैं अपने समाज के लिए या अपने सेल्फ के लिए। सो बेटर कॉन्सेप्ट यही होगा कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट करते हुए जो है अपना जो है मेमोरी को अच्छी तरीके से ध्यान में रखते हुए हर कॉन्सेप्ट को स्टडी कीजिए, ठीक है। शोर शराबा और अन्य चीज़ों से जो है लफड़ेबाजी से दूर रहो, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बहुत कुछ आगे ले जा सकती है जब आप एक अच्छी वे पे एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ अपने लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहोगे तो हर चीज़ें पॉसिबल होता है, बट आप करना चाहोगे तो, अन्यथा कोई कितना भी समझा लेगा आपके लिए वह कर नहीं पाएंगे। तो वही घिसा पिसा लाइफ आपके लिए या हम लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए एंड वंस अगेन हैप्पी नेशनल साइंस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।
आज का टॉपिक हम लोग का क्या है कि अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव वोल्टेज को समझना रहेगा आप लोग को। उससे पहले हैप्पी नेशनल साइंस डे टू ऑल। यानी इसी को हम लोग जो है नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के विषय में आप लोग ने सुना। सीवी रमन बहुत कुछ हम लोग के लिए किए। तो हर स्टूडेंट को चाहिए एक अपने लाइफ में रोल मॉडल रखना चाहिए। आप इंजीनियरिंग फील्ड में, मेडिकल लाइन के फील्ड में, जिस लाइन में जाना चाहता है उसको अपना एक आइडियल रखना चाहिए, रोल मॉडल। चलिए, अल्टरनेटिव करंट एंड अल्टरनेटिव वोल्टेज। इस चैप्टर में 5 से 6 नंबर आपके बोर्ड में आ सकता है। प्रत्यावर्ती धारा एवं प्रत्यावर्ती विभव। बहुत कॉन्सेप्ट के साथ इसमें आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों मिलेंगे आपको। क्या है, घर पे जब आप स्टडी करने बैठिए ना, तो एक बुक से नहीं, साइड बुक से नहीं, और भी कई बुक लेके जो है, साइड बुक है आपका तो है, और भी कई बुक ले पढ़िए, ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। यानी सेल्फ स्टडी आपको करना ही चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें हम लोग बात करते हैं कि सपोज कीजिए, पहले समझें कि कैसे कि आपका अल्टरनेटिव करंट क्या है। ठीक है, मैं इमेजिनेशन करता हूँ। इमेजिनेशन क्या करना है आप कुछ समझ सकते हैं। कहा जाए ये दो ऐसे हैं, जो यहाँ पे मैं एक समझिए क्वाइल लेता हूँ। क्वाइल, इस क्वाइल में जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स होंगे, यानी चुंबकीय जो फ्लक्स होंगे, वो चुंबकीय फ्लक्स एंट्री करेंगे और एंट्री करके कंटिन्यू लगातार कंटिन्यू करते जाएंगे और इसकी डायरेक्शन चेंज होता जाएगा। क्या होता जाएगा? डायरेक्शन चेंज होता जाएगा। यानी ये परिवर्तन नहीं, यानी परिवर्तन होंगे, दिशा परिवर्तन होंगे, तो उन्हीं के पूरी होल प्रोसेस को हम अल्टरनेटिव करंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका ये यहाँ से ये कौन सा है, क्लॉकवाइज में चल रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज में लेके चल रहा है। यहाँ पे हमने सपोज किया ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कंटिन्यू डायरेक्शन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। जब डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो यहाँ पर आपको ये समझना, जो इसकी क्वाइल होंगे, इसमें जो क्वाइल है यानी चुंबकीय फ्लक्स, वो बार बार एक ही डायरेक्शन की ओर, मतलब डायरेक्शन चेंज होकर जो है एकदम डायरेक्शन चेंज होकर, पीरियडिकली डायरेक्शन चेंज होकर एक ऐसे करंट उत्पन्न कर देता है, जिससे हम करंट उत्पन्न होगा। लेकिन उस करंट को हम क्या बोल देते हैं? अल्टरनेटिव करंट बोल देते हैं। डेट मीन्स प्रत्यावर्ती धारा बोल देते हैं।
थोड़ा सा इसको हम न्यूमेरिकली सपोज करते हैं कि यहाँ से ऐसे घूम रहा है, रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज में, तो यू नो वी नो दैट व्हाट phi e, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स होता है यहाँ से, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इस मैग्नेटिक फ्लक्स का हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि इसके दो कंपोनेंट यहाँ से हम देखते हैं, तो क्या होता है, एक cos थीटा होता है, पीछे भी बताया गया b cos थीटा, दैट मींस इसका पूरा हम लिखें मैग्नेटिक फ्लक्स में b a cos थीटा, ये चीज होता है b a cos थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि हम सपोज कर लेते हैं कि भाई चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ क्रिएट कर दिया जा रहा है, दैट मींस यहाँ पर हम ले लेते हैं एंगल कुछ सपोज कर लीजिए, ये एंगल हमारा थीटा आएगा, क्या आएगा, थीटा आएगा। तो थीटा जब आएगा तो यहाँ पर वी नो ओमेगा इक्वल टू, हम ये देखते हैं भाई थीटा अपान क्या होता है, टी होता है, ठीक है, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपान टी, दैट मींस एंगुलर यहाँ पे वेलोसिटी कितनी चीजें हैं यहाँ पर हमने निकाला कि भाई यहाँ पे और एंगल अपान टाइमिंग का रेशियो, तो क्रॉस जैसे हम मल्टी कर लेते हैं ओमेगा टी इक्वल टू द थीटा और इसको पुट कर देते हैं, पुटिंग इन 1, तो क्या आ जाएगा हमारा phi e इक्वल टू बी ए cos ओमेगा टी, ये हो जाता है cos ओमेगा टी। अब यहाँ से सपोज कीजिए कि चलिए इतना हम जान गए कि phi इक्वल टू बी ए cos ओमेगा टी हो गया। अब यहाँ पे बताएगा ना कि डिफाइन क्या कहा गया कि इसका डायरेक्शन बार बार चेंज होगा, जब बार बार चेंज हो रहा है तो चेंज के रीजन से यहाँ पे जो धारा उत्पन्न होता है ना, उसी धारा को क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिक यहाँ पर यानी अल्टरनेटिव करंट बोल देते हैं। तो जो अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं इज द डिनोटेड बाय द ई, किससे डिनोट कर देते हैं, ई से डिनोट कर देते हैं। तो ई इक्वल टू हो जाता है, ई इक्वल टू यहाँ पे डी फाई ऑफ द टी टी, यानी यहाँ पे आपको यही समझना है कि जो यहाँ पर आपको दिखाया गया कि कोई कुंडली है, कोई कॉइल, उस कॉइल पर हम अल्टरनेटिव करंट को यदि समझने का प्रयास करते हैं तो वहाँ पे ये देखा जाएगा कि जैसे हम ऑन करते हैं तो वो जो है अपना डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज कर रहा है, जब चेंज कर रहा है तो उसका जो रिजल्टेंस आ रहा है तो उसका जो करंट आता है उस करंट को हम ई कहते हैं, ई को यानी ई द डिफाइन एज वेल द रेशियो ऑफ दैट विद द टाइम रिस्पेक्ट विद द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स के यानी चुंबकीय फ्लक्स के वो टी के रिस्पेक्ट में ये हमारा अल्टरनेटिव करंट कहा जाता है, तो ये वैल्यू यहाँ पर हम लाके पुट करके एक इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। वी गेट द इक्वेशन, यहाँ से लिख दीजिए फ्रॉम 1 वी नो दैट, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे डी डी टी एंड दिस इज द पी ए cos ओमेगा टी, राइट। तो ये दोनों कांस्टेंट को इसको बाहर लीजिए, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो ये इक्वल टू बी ए डी डी टी cos ओमेगा टी। बट जनरली आप ये जानते हो डी डी एक्स cos एक्स का होता है माइनस sin एक्स होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक्स का ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को हम देख रहे हैं। तो लेकिन आपको समझना ये है यहाँ पर व्हाट कि यहाँ पे ओमेगा टी है, तो आप कैपिटल टी मानकर जैरो लगा देते हैं, तो ये कैपिटल मानेंगे तो ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर निकालेंगे टी का रिस्पेक्ट में क्या 1 हो जाएगा, एक्स पर एन डीएक्स एन एक्स पर एन एक्स हो जाएगा, ठीक है, और खास का साइन लगा देंगे तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पर बी ए और यहाँ एन लगा दीजिएगा नंबर ऑफ कॉइल 1 से मोर है, ठीक है, ये भी लाइन बढ़ती है और यहाँ पे ओमेगा एंड दिस इज द साइन ओमेगा टी, यानी ये साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ से इसके तीन कंडीशन, कई कंडीशन होंगे, कई प्रॉपर्टियाँ होंगी कि यदि 0 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर
पर है, 180 डिग्री पर है, ठीक है, 360 डिग्री पर है, या 270 इसमें इन्वॉल्व कर लीजिएगा। तो इन सब पर क्या इसके रिजल्टेंस में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में इसमें क्या इफेक्ट होंगे, क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो जनरली जैसे यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा, यहाँ पर 0 वैल्यू, तो इनपुट वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 90 पर 1 हो जाएगा, यानी BA ओमेगा हो जाएगा, 180 पर भी आपका 0, फिर आपका यहाँ पे 360 से ऐसे निकालेंगे। तो डेट मीन्स इसका जो साइक्लिंग रहेगा वो साइक्लिंग ये देखने को मिलेगा कि यदि ये 1 टाइम तक ये आता है, ठीक है, तो ये पूरा इसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन है, और यहाँ से इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है ना। अब यहाँ से इसकी डायरेक्शन चेंज हो गया, तो यहाँ तक की आपकी डिग्रियाँ चलेंगी, 90, 40, पहले 0 से लेते हैं, 0, 45, 90, 180, 270, 360, तो इसके फेज कलाएँ यानी चेंजिंग होती रहती हैं, जहाँ से लोहता अप होता है, लोहता अप होता है, ठीक है, गिरता बढ़ता गिरता बढ़ता है। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा कि हम लोग ये देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विभव की बातें करते हैं, जहाँ तक कि डायरेक्शन चेंज हो जाता है वहाँ तक को हम अल्टरनेटिव करंट का नाम दे देते हैं, और जैसे यहाँ से चेंज नहीं होता है तो किस में चला जाता है, यानी DC में चला जाता है, यानी डायरेक्ट करंट में आ जाता है, ठीक है, डायरेक्ट करंट को हम लोग वहाँ पर तब स्टडी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग का डिस्कस होता है कि सपोज कीजिए आपने प्रत्यावर्ती धारा और अल्टरनेटिव करंट में ये स्टडी किया, यदि ऐसा कोई कॉइल है जो मैग्नेटिक फ्लक्स को लेके चलता है बट अपने डायरेक्शन जो है चेंज नहीं करता, उसी में डायरेक्शन मतलब लगातार कंटिन्यू चलता आ रहा है, तो उसको जो वहाँ पे हमारा करंट होता है उसको हम AC करंट बोल देते हैं। तो अब यहाँ पे सिंपल सा थोड़ा सा लॉजिक आप ये लगाइए, क्रॉस क्वेश्चन आपको माइंड होना चाहिए कि सर ने बताया यदि कोई ऐसा मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू चल रहा है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, बिना अपना डायरेक्शन चेंज हुए चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सर क्या जो AC वोल्टेज होंगे वो AC वोल्टेज से यदि हम अप्लाई करते हैं रेजिस्टेंस पे, तो वहाँ पर उसकी करंट आमलिक वोल्टेज कितना होगा। यदि करंट और वोल्टेज यदि इसका कुछ रिलेशन आता है तो सर फिर दिमाग आना चाहिए कि जब करंट और वोल्ट हमारा आ जा रहा है तो इसका मतलब पावर भी समथिंग होना चाहिए, और जब पावर होना चाहिए तो उससे पहले जो आपका कुछ और भी यानी कुछ एनर्जी होना चाहिए, जिसका एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है आपका सीधा चला जाएगा, यानी जूल से हीट के रूल पर चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका देखिए कई क्वेश्चन हो गया ना, तो आप दिमाग जब लगाओगे उससे रिलेटेड आप जब स्टडी करोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आपको समझते आता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि जो AC वोल्टेज है इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं टू और रेजिस्टेंस, यानी आपको प्रत्यावर्ती धारा को अप्लाई कर देते हैं, प्रत्यावर्ती धारा प्रतिरोध पर निर्धारण, निर्धारण ये कितना होगा।
तो जैसे हमने ये देखा कि भाई चलो AC वोल्टेज अप्लाई टू अ रेजिस्टेंस को यदि हम लोग जनरली समझने का प्रयास नहीं करें कि भाई चलो यहाँ पर हम लेते हैं 0, यहाँ तक आया, फिर यहाँ से ऐसे आगे बढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं I लेता हूँ और यहाँ पे वोल्टेज, तो देखने को आपको ये मिलेगा ये जो करंट है और ये जो वोल्टेज है इनका रिलेशन क्या क्या इसमें शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे IM VM I एंड F, तो यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, पाई 2 पाई, नेक्स्ट में 3 पाई, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये चेंज अपना डायरेक्शन कर रहे हैं। तो कंडीशन यहाँ पे ये है कि भाई चलो ठीक है, हमने सपोज किया कि यहाँ पे ये डायरेक्शन चेंज किए, यहाँ से इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, इसकी धारा यहाँ पे चेंज हो गया। तो प्रश्न ये बनता है कि भाई यदि हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लिख चलते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिख चलते हैं, तो यहाँ पर क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो एज वेल वी नो दैट करंट को हम लोग यहाँ पर देख रहे थे I = I0 sin ओमेगा t, ठीक है। ये चीज़ हम लोग पीछे प्रूव किए, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसी अकॉर्डिंग वोल्टेज भी हो जाता है, तो I = I0 sin ओमेगा t है। बट आपको यहाँ पे ये समझना रहेगा, यदि यहाँ पर V लिखते हैं तो V0 sin ओमेगा t, कंफर्म। तो आपको ये देखना है कि चलिए इतना समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर जो भी वोल्टेज होंगे, करंट होंगे, उनका जो रिलेशन आएगा। तो यहाँ पर 10 यदि हम यूज करते हैं, इफ यूजिंग ओम्स लॉ यूज करेंगे, फिर क्रॉस ओम्स लॉ ही क्यों यूज करेंगे, तो जहाँ पर रिलेशन वोल्टेज आएगा तो भाई वोल्टेज वहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो वोल्टेज इक्वल टू आप ये जान जाओगे भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका करंट होता है, ये करंट वोल्टेज आपका ये वोल्टेज होता है। तो वहाँ का रिलेशन क्या आगे आता है भाई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = I × R आ जाता ना। इसी चीज को हम इसमें पुट कर देते हैं। तो जैसे आप पुट करेंगे पुटिंग वन V = I R = V0 sin ओमेगा t, राइट। और R से डिवाइड कर देते हैं, I = V0 upon R is the sin ओमेगा t, ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि I = V0 upon R sin ओमेगा t हुआ, तो क्या फिर ओम्स लॉ में यदि हम करंट की वैल्यू निकालते हैं तो करंट की वैल्यू में यहाँ पर देखा जाए बाय ओम्स में V = I × R हो गया, ठीक है। यहाँ पे V0/R है, इसको V0 लेते हैं, इससे डिवाइड करते हैं तो V0/R, तो यहाँ पे क्या I हो जाएगा, यहाँ पे 0 लगा देंगे, रेट में से V0 लगा देंगे, V0 या वो आउटपुट जो भी आप लिखना चाह सकते हैं। आपको कहीं M मीन मिलता है, M उससे मीन का साइज होता है, उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 2 हो गया, तो इसको हम पुट कर देते हैं, पुटिंग इन 2 I = I0 sin ओमेगा t, ठीक है। ये था ना हमारा, ठीक। फिर यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि भाई चलिए हमने ये जान गया कि I = I0 sin ओमेगा t हो गया। तो क्वेश्चन ये है कि AC अल्टर यहाँ पे AC वोल्टेज अप्लाई टू रेजिस्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ हमने ये देखने मिल जा रहा है कि ये इतना है।
तो क्वेश्चन आपका फिर ये होता है भाई, चलो यहाँ पे समझ गए कि भाई वोल्टेज है, वोल्टेज और करंट का रिलेशन आ गया, तो फिर आपका ये समझ में आ गया यार पावर यहाँ पे बात होगा, यदि इसमें देखा जाए पावर की कितनी होगी, तो यू नो पावर इक्वल टू फॉर्मूला आप जानते हो क्या था, आई स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, यहाँ पे इतना जान गए। तो बट इसमें जैसे हीट का हिट्स लॉ, आप जूल्स लॉ इसमें अप्लाई करते हैं, तो आप ये देखने मिलेगा कि यार पावर है और पावर इक्वल टू वाई स्क्वायर आर होगा, तो जो इसके एंगल हैं वो एंगल साइन ओमेगा टी का जो फेज है, इस फेज पर इसका रिलेशन क्या देखने मिलेगा, यदि पावर इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर आर विद हम प्रोडक्ट लेते हैं साइन ओमेगा, ठीक है, साइन ओमेगा टी विद द स्क्वायर। ऐसा क्यों? बिकॉज इसका जो फेज है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो फेज है क्या कहता है, हिट्स लॉ में जूल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इतना ऐसे लिया, ठीक है। तो आप देखिए बट कंडीशन इक्वेशन नंबर 3, वी नो दैट साइन का ऐसा फॉर्मूला यानी cos 2a का ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें 3 फॉर्मूला होता है कि ऐसा क्या लिखें साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिखें, हम कुछ फॉर्मूला के सेंस में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हाफ भी हो जाता है, तो यू नो वेरी कॉस, यदि cos 2a इक्वल फॉर्मूला जानते हो जिसमें साइन आता हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा, तो डेट मीन्स यहाँ पर क्या होना चाहिए, cos 2 ओमेगा टी विद 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। तो इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो क्या आपका रिलेशन आ जाएगा यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर, यहीं से आप फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, 1 इधर आ गया 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, इसको निगलेक्ट कर देते हैं, वाई निकालता लेस देन, निगलेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या देखने मिल जाएगा, ये देखने मिल जाएगा कि 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1, तो इसे डिवाइड कर देते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज द हाफ, ठीक है। तो इस पावर में जो हमारा आई इक्वल टू आई जो साइन ओमेगा टी चल रहा था, वेयर इमेज से अप्लाई द जूल्स लॉ में यहाँ पे एंगल हमारा आ गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी को जैसे यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुटिंग इन 1 पर, तो यहाँ पे थर्ड पर, तो क्या देखने मिल जाएगा, पावर इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर आर विद द हाफ, और आपको आगे लिख दीजिए तो 1/2 आई स्क्वायर आर, यानी यहाँ से हम पावर फाइंड आउट कर लेते हैं, और जब पावर फाइंड आउट कर लेते हैं तो यहाँ पर हम और भी आगे इसका निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो कंडीशन बन जाता है आई एम वी एम वी जीरो आई जीरो का जो रिलेशन आता है, यहाँ पर क्या देखने मिल जाता है कि भाई यहाँ पर ये दोनों फेज जो है इस फेज पर आपके यहाँ तक का और यहाँ तक का चेंजिंग होकर, ठीक है, आई और वी का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो इससे आपको ये समझ में आएगा जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस में हम अल्टरनेटिव करंट के रीजन से देखे चलते हैं, तो जो भी हमारा पावर होता है वो पावर हमारा हाफ विद द करंट का स्क्वायर रूट हो जाता है विद रिस्पेक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का ऑनलाइन देखेंगे ये लोग तो नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है, अदरवाइज रोक के नोट करना पड़ेगा।
सेटअप नहीं से कर पाते हैं सब कैमरा का। हो गया। अब जो है इसके आगे हम बात करते हैं कि अल्टरनेटिव करंट में पावर को समझ लिया गया। भाई पावर यदि फाइंड आउट करते हैं तो पावर आपका 1/2 विथ Im स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, अब यही से क्वेश्चन बन जाए कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस आब्लिक करंट क्या होगा। इफेक्टिव करंट आब्लिक रेजिस्टेंस या रजिस्टर, IC को रूट मीन स्क्वायर भी बोला जाएगा, स्पेशली करंट को लेके एंड रेजिस्टेंस को लेके। यानी बोलेंगे यहाँ पर वर्ग माध्य करंट लेके। तो जैसा कि हम लोग समझ गए कि इफ हियर I = I एंड दिस इज, यदि ये सेम फेज में है, सेम कला में है, तो पाई एंड 2 पाई तो वोल्टेज एंड करंट सेम में होंगे। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, मिनिमम है 0 है और 0 से क्या है मैक्सिमम करंट वोल्टेज देखने को मिला विद द सेम फेज में, सेम कला में, एक समान कला में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बन रहा है कि हमें इफेक्टिव करंट या रेजिस्टेंस कितना होगा, ये चीजें इसमें देखना पड़ेगा कि कितना है। तो पावर इक्वल टू हम लोग पढ़े कि 1/2 I0 स्क्वायर विथ R ये होता अभी वैल्यू। तो P = 1/2 I0 R Y0 डिवाइडेड, यहाँ डिवाइडिंग भी कर देते हैं। तो डिवाइड करने से हमें ये मिल जाएगा P/R 1/2 विथ I स्क्वायर हो गया, राइट ना। अब यहाँ से ये देखा जाए कि भाई P/R है, ठीक है। तो P/R को हम क्या लिख सकते हैं, तो जनरली अब सोचो यार ये P/R है, फिर हम पावर इक्वल टू भी तो पढ़ते हैं I स्क्वायर R पढ़ते हैं, ठीक है। तो पावर इक्वल टू I स्क्वायर R पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे इससे डिवाइड कर दी है, यानी P/R इज द I स्क्वायर। तो इसके लिए लिख सकते हैं हम लोग I स्क्वायर 1/2 विथ I0 स्क्वायर। I स्क्वायर हटाते हैं तो ये रूट में आ जाएगा, जब रूट में आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I = I0 2 टाइम विथ यहाँ पर आपका 2 रहेगा, तो इसका पेयर बन जाएगा यानी I0/√2 या इसी को हम भी ले देते हैं, यहाँ से मीन हो जाता है, यहाँ पे चाहो मीन भी लिख सकते हो। यानी इससे ये समझ में आ गया कि जो भी करंट होंगे वो करंट जो है हमारा Im, दैट मीन्स Im अभी I0 का √2 होगा, इसकी वैल्यू होता 1.141, तो यहाँ पे नथिंग है तो कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो 1/this I0 इसको डिवाइड करते हैं तो मे बी 707 और यहाँ पर Im अभी I0 I = 0.70 I, ठीक है। ये रिस्पेक्टिव टू द करंट हुआ। सिमिलरली वी आर गोइंग टू गेट फॉर रेजिस्टेंस।
तो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के लिए भी आप निकालते हैं तो यही सेम कंडीशन आता है। तो सेम कंडीशन आप उसके लिए यहाँ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप जो है एज वेल सेम लिखा सकते हैं। सिमिलरली फॉर रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर आप देखेंगे V इक्वल टू V0/2, ये भी स्क्वायर रूट में हो जाएगा, यहाँ पर 0.707 आपका 30, ठीक है, इसका रेशियो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और नोट में एक चीज आ लीजिए यहाँ पर, यदि कोई फंक्शनल अल्टरनेटिव करंट में बात की जाती है कि यदि टाइम की ड्यूरेशन कितना हो तो फंक्शनल के लिए आप जो है इसमें जानिएगा कि जो भी उसकी सीमाएं होंगी, यहाँ से भी हम यदि करते हैं, ठीक है, ओमेगा टी, कि यहाँ से 0 से लगाया है ओमेगा टी, डेट मीन्स यहाँ हम चाहें तो टोटल टाइमिंग यहाँ पे कैपिटल टी ले लेते हैं, तो डेट मीन्स इसका टोटल समराइजेशन यानी फंक्शनल इंटरवल 0 टू लिमिट द टी एंड एफ टी आफ्टर डी टी विद द रिस्पेक्ट ऑफ इतना होता है। ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट में थोड़ा हायर क्लासेस के, जैसे आप जब यूजी में जाओगे तो, लेकिन इतना आप समझ लो कि यहाँ पर जो फंक्शनल होंगे, यदि यहाँ इसके 0 फेज से लगाए आप जो है वहाँ तक जाते हैं, टी तक जाते हैं, तो टोटल जो इंटरवल होता है वो इंटरवल 0 लिमिट टू द टी एंड एफ टी ऑफ द इंटरवल टोटल, ठीक है। और इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट यहाँ से निकाल लेते हैं और यहाँ 1/t कैपिटल टी ले लेते हैं, इसमें भी होता है आपको करा देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 1/T 0 to t and its value cos, ठीक है, cos ओमेगा t एंड यहाँ पे चाहो तो 2 भी ले लीजिए, ठीक है, 2 यहाँ से, यानी 1/T to 0 to t इंटरवल यहाँ पे cos 2 ओमेगा t ऑफ द dt, ठीक है। आज इसको जो है पूरा पर सॉल्व कर लेते हैं तो 1/T और कास का क्या होता है, कास का sin 2 ओमेगा t, और यहाँ पर इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, यहाँ पर जाएगा 2 ओमेगा एंड दिस इज योर 0 टू कैपिटल T, ये इसको आउट कर लीजिए, कांस्टेंट है तो 2 ओमेगा t और यहाँ पर sin 2 ओमेगा t 0 टू t, ठीक है, यहाँ पर फिर ये यहाँ से, तो डेट मीन्स यहाँ पर आपको ये फाइंड आउट हो जाएगा 1/2 ओमेगा t तो sin 2 ओमेगा कैपिटल T इतना, एंड दिस इज यहाँ पे ये हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या देखने मिला 2 ओमेगा t, अभी हम लोग बैक में भी निकाले थे cos 2 से 1 - 2 sin स्क्वायर ओमेगा t से फाइंड आउट किए थे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू यदि 0 आता है तो टोटल वैल्यूएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, डेट मीन्स यहाँ को 1/टाइम जो होता है 0 to t एंड f t dt इज द टोटल, इसकी जो है इंटरवल क्या हो जाता है 0 हो जाता है, क्लियर। तो आप यहाँ से ऐसे भी समझ सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर जो है ये आपके लिए बहुत परफेक्टली है और आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा नंबर आएगा, ठीक है। तो जल्दी आप नोट करें फिर आगे बढ़ाया जाए। चलिए डाउन होने में दिक्कत होता है, बैटरी डाउन हो जाता तो देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट ऑफ अल्टरनेटिव करंट विद प्रत्यावर्ती धारा में हमने ये बताया कि सपोज़ कीजिए कोई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे यदि हम कोई धारा इस प्रकार लेते हैं जो निश्चित समय के दर पर अपनी दिशाएं लगातार परिवर्तन
होती रहती हैं, परिवर्तन करती रहती हैं या परिवर्तन होती हैं, उसे प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। यानी आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो एक निश्चित समय के दर पर अपनी दिशाएं लगातार परिवर्तन होती रहती हैं या परिवर्तन करती हैं, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब प्रश्न यहाँ पे ये बनेगा, प्रत्यावर्ती धारा सर आपने बता दिया कि यानी इसका प्योरली श्योर लैंग्वेज है कि दिशाएं बदलती रहेंगी। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा हो जाएगा। तो सर इसमें जब हम जानते हैं कि कोई भी अपने बिंदु से दिशाएं बदल रही होती हैं तो वहाँ पे घटक होता है। घटक का मतलब क्या होता है कि वो घटक ऐसे होते हैं कि कौन लंबवत हो रहा है, कौन ऊर्ध्वाधर हो रहा है, कौन क्षैतिज हो रहा है, ये चीज़ होता है। क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ये दो ऐसे घटक बनते हैं। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर की बातें की जाती हैं। तो जब क्षैतिज ऊर्ध्वाधर की बातें की जाती हैं तो वहाँ पर जो हमारा वर्टिकली हो जाता है, यानी यहाँ पर ये देखा जाता है कॉस थीटा एंड साइन थीटा। तो यहाँ पे जो इसका घटक बनता है, यानी कॉस थीटा इक्वल टू, सूत्र आप निकालते हैं कॉस थीटा इक्वल टू, तो आप देखेंगे कि कॉस थीटा इक्वल टू फार्मूला बन जाता है आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर इसका जो कर्ण होता है, यदि हम मिलाने की ऐसे यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ पे बी होता है, बी फॉर चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए, तो बी कॉस थीटा इक्वल टू बेस में हमारा यही कंपोनेंट में आ जाता है। ठीक है, कंपोनेंट में आ जाता है। तो यानी इसका जो बी कॉस थीटा होता है और जो इसका एरिया होता है कि मतलब एरिया कितना लंबाई है, कितना उसकी चौड़ाई है, यानी लंबाई चौड़ाई यानी उसका क्षेत्रफल, और बी कॉस थीटा यानी उसका जो घटक है, उन दोनों का गुणनफल जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स आता है। इससे पिछले भी क्लासों में आपको बताया गया है कि चुंबकीय फ्लक्स को आपने ये जाना कि जो वहाँ पे घटक हैं और चुंबकीय क्षेत्र, उनका जो कंपोनेंट होगा एरिया के गुणनफल के बराबर होता है, जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र को हमेशा जो किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, फाई ई। तो फाई से हम यहाँ पर हमने प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए कंपोनेंट इंटू एरिया का फार्मूला लगा दिया जाए तो यहाँ पर कंपोनेंट में हमारा क्या था, बी कॉस थीटा, चाहे यहाँ से कहीं भी समझ लीजिए घटक के रूप में, इंटू एरिया। तो एरिया यहाँ पर लिख दे तो बी ए कॉस थीटा हो गया। अब जब बी ए कॉस थीटा यहाँ से हो जाएगा तो ऐसे सोचिए कि बहुत ज़्यादा ना, एक बार से अधिक कई बार जाएगा, कई बार आ सकता है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वाइलिंग को लेकर चलते हैं कि यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि बहुत ज़्यादा ये क्वाइलिंग यानी चल रहा है कुंडली के रूप में। तो यहाँ पर हम जो है बी, यहाँ पर एन बी ए यानी फेरों की संख्या यहाँ पे एन लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं तो ये कि समझिए, जब एक से अधिक बार हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो यानी किस पे डिपेंड करता है, 2, 3, 4, तो यानी सीधे हम एन लगा देते हैं। एन मतलब फेरों की संख्या पे डिपेंड कर देता है। तो एन बी ए और यहाँ होता है आपका कॉस थीटा हो जाता है। तो कॉस थीटा हो जाता है। अब जब कॉस थीटा हो जाता है तो इसके 3 घटक होते हैं। यहाँ पे 3 इसके वैल्यू आएंगे। ठीक है, कौन 0 डिग्री पर, 90 डिग्री पर और 180 डिग्री पे, ये 3 इसके वैल्यूएशन आ जाते हैं। क्लियर, जब ये 3 डिग्री हो जाते हैं तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि ये कहा ना निश्चित समय के दर, तो निश्चित समय के दर के बराबर यदि हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं तो निश्चित दर के बराबर में होता है, यानी यहाँ पे EMF इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, जिसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स EMF, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स यानी वैद्युत वाहक बल, इसका हिंदी होता है वैद्युत वाहक बल। तो ये बताया जाता है कि समय के रिस्पेक्ट में अभी द फाई ई होता है। यही देखो यहाँ पे भी अवकलन का यूज हुआ, इससे पहले ना पढ़े ना पीछे, यहाँ पे टी के पक्ष में, वहाँ पे आप लोग पढ़े थे एक्स के पक्ष में, यानी फाई अपान डी टी इंटू फाई, या डी अपान डी टी इंटू फाई, यानी एक बार उसके दर के रूप में हम इसका चेंज करते हैं। तो यही वैल्यू ले जाकर वहाँ पुट कर दीजिए, ये वहाँ पे हम पुट कर देते हैं, यही मान है यहाँ पर। ये फार्मूला आता है वैद्युत वाहक बल में। तो ऐसे कंडीशन आप निकालेंगे ई डी डी टी, ये लेख वहाँ पुट कीजिए, देखिए फाई का मान यही है ना, फाई का मान, तो आप लिख दीजिए एन बी ए कॉस थीटा फ्रॉम एक से, मतलब यही चीज़ वहाँ पे है। तो ये किसके रिस्पेक्ट में जो है किया जाएगा, तो यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में तो थीटा रखेंगे,
टी के रिस्पेक्ट में, तो टी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये इतना कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, जैसे यहाँ पे नहीं बाहर ले रहे थे मैथ में हम लोग, तो ई इक्वल टू एन बी ए, अब यहाँ पर हो जाए डी डी टी इज कॉस थीटा। और जो ये थीटा है, ये थीटा हमारा जो यहाँ से एंगल बनते हुए निकलता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि थीटा जो होता है ये ओमेगा टी के इक्वल होता है। इस द नेम ऑफ डब्ल्यू जैसा है ना, इसको ओमेगा बोलते हैं, इट्स नेम ऑफ ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ थीटा का वैल्यू हो जाता है ये ओमेगा टी। यदि आप इसको यहाँ से भी देखें ओमेगा इक्वल टू, तो ये होता है आपका यहाँ पर थीटा अपान टी होता है, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ही चीज़ आएगा ना, ओमेगा टी इक्वल टू थीटा, यानी थीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो ई इक्वल टू यहाँ पर लिख देते हैं एन बी ए, ठीक है, डी डी टी कॉस, और यहाँ पर थीटा क्या लिखेंगे आप, ओमेगा टी, ओमेगा टी। तो हमने बताया ना कि यहाँ पे जब हम मानते हैं तो अभी इसका फार्मूला आपको बैक में बताया गया था कि जैसे डी डी एक्स कॉस एक्स होता है तो क्या लिखते हैं, माइनस साइन एक्स लिखते हैं। यहाँ पे एक्स के पक्ष में, ये भी एक्स के पक्ष में है, तो डी डी एक्स कास एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए टी है, ओमेगा टी है ना, यानी ओमेगा टी का हम, तो ये ओमेगा बाहर हो जाएगा, टी का 1 हो जाएगा, यानी चेन रूल यहाँ पे भी लगा के देखें तो एन बी ए और कास का क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस आगे लगा देते हैं, जैसे देखिए कास का माइनस हो तो माइनस यहाँ पर आगे लगा दीजिए, और इसका क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा टी। और फिर इसी का एक बार जब चेन रूल लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है डी डी ओमेगा टी। तो ओमेगा तो कांस्टेंट है, बाहर उठा के कर लीजिए, आई डी डी टी की क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। कैसे है ये फार्मूला जो नहीं बताया गया कि यहाँ पे एक्स पावर एन है तो क्या लिखते हैं एन एक्स पावर एन माइनस 1, ठीक है। तो ई इक्वल टू माइनस एन बी ए ओमेगा, ठीक है, ओमेगा, और यहाँ पे लिख देंगे साइन ओमेगा टी, ये हमारा फार्मूला बन जाता है। आप इसी को जो है इतना सा कि एन बी ए ओमेगा को हम आगे जब बढ़ते हैं तो लिख देते हैं ई है तो ई 0 में कन्वर्ट होके हो जाता है, जिसे ई 0 या ई एम भी बोलते हैं, ई एम यानी मीन इसको कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स के फॉर्म में ये जब लेके चलते हैं तो ई से ई 0 हो जाता है। इसी पर यहाँ वोल्टेज रहता है भी, तो भी से भी 0 हो जाता है, यानी ई इक्वल टू ई 0 साइन ओमेगा टी, ई इक्वल टू ई 0 साइन ओमेगा टी लिख देते हैं यहाँ पे, ई इक्वल टू ई 0 साइन ओमेगा टी, ये बन जाता है सूत्र। तो बहुत अच्छा ये टॉपिक है, चलेगा। सेल्फ स्टडी भी ज़रूरी होता है, आप घर पे पढ़ के बहुत अच्छे से, जब तक अपने खुद नहीं डिटेल कर पाएंगे तो तब तक के लिए आपको लिए दिक्कत होता है। कोचिंग संस्थाओं में हर चीज़ हर बताई जाती हैं, लेकिन उस पर फोकस करना, उसको रिपीट करना, घर पे दोहराना, कुछ अपना भी दिमाग लगाना, ये सब इम्पोर्टेंट होता है। सो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, आप लोग कराते रहिएगा।